अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईडी के बारे में, आईडी लोकेशन वगैरह, बिजनेस मैनेजर के बारे में, वीपीएन, आरडीपी, मतलब बेसिक से लेके मोनेटाइजेशन तक हर चीज़ कवर करेंगे। और अभी साल चेंज होने वाला है 2025 में, जो जो चीज़ें आपको करने चाहिए या आपको पता होनी चाहिए वो सारी हम इसमें कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों की वजाहत करें। और ये जो वीडियो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ यूट्यूब पे जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से वीडियो आती हैं। तो वो सारी वीडियो देख के उनका निचोड़ निकाल के कुछ मेरी अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये सारा कुछ करके इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे बाकी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें सारा कुछ मैं इंक्लूड करूँगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने पोस्ट भी लगाई थी अपनी आईडी पे कि जो आपकी पे आउट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ज़ाहिर बात है वो प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो मुझे टाइम लगा तो मैं भी वीडियो बना दूँगा, वो हो गया। इसके अलावा बीएम कैसे बनता है, तो ये बनाने वाली चीज़ों पे अगर मैं आ जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मैंने आईडी से लेके और मोनेटाइजेशन तक, अर्निंग तक जो अपडेट हैं ये वो सारा कुछ मैंने बताना है। तो फिर अगर वो सारी चीज़ें अगर एक-एक करके समझाने लग जाऊँ तो एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश होगी कि एक ही वीडियो हो जो आपको अगला पूरा साल काम दे। तो बेसिक से सारा कुछ रिवाइज़ करने की वजह ये है कि हर चीज़ में अपडेट आई है। हर चीज़ में अपडेट आई है, जिसकी वजह से हर चीज़ को दोबारा जो है ना वो बयान करना पड़ रहा है, दोबारा बताना पड़ रहा है। तो इसमें ये है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा फ़ेसबुक के बारे में सीखना है उनको भी फ़ायदा हो जाना है, जो पुराने हैं उनको भी पता लग जाना है कि नई अपडेट क्या-क्या है और कहाँ-कहाँ हमने चेंजिंग करनी है। और इसके अलावा ये यहाँ पे ओआरएम मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल रिकमेंडेशन मेथड। 2 साल पहले हमने रिकमेंडेशन मेथड का बताया था। उसके बाद उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया, बहुत सारे लोगों ने, ज़ाहिर बात है आगे से आगे चलता गया तो हर बंदे ने अपनी-अपनी चेंजिंग करके अपने तौर पे उसे पेश किया। लेकिन बेसिकली ये जो ग्रुप आप पीछे देख रहे हैं, ये उसके बाद ही बना था। और यहाँ से ही लोग बहुत ज़्यादा सीख के आप लोगों को आगे सिखा रहे हैं। कुछ पेड में सिखा रहे होंगे, कुछ कैसे सिखा रहे होंगे, लेकिन ये बुनियाद थी इस ग्रुप की। और ये जो मेथड था सबसे पहले मैंने अपनी आईडी पे लगाया था। तो अब उस रिकमेंडेशन मेथड को ओरिजिनल रिकमेंडेशन मेथड ओआरएम का नाम देते हैं, ताकि हमने आगे चल के ओरिजिनल पे भी साथ काम करें हैं। तो अब इस मेथड को भी ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग पहले से ही कर रहे होंगे और थोड़ा-थोड़ा मैं बताता भी रहा हूँ साथ-साथ के पोस्टों में इसके बारे में, इसके खतो-खाल के बारे में। तो आज हम इसको फुली डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है। तो आगे चल के रिकमेंडेशन की बजाय हम ओरिजिनल रिकमेंडेशन मेथड पे काम करेंगे 2025 में, या ये 2024 के एंड से लेके आगे, क्योंकि अपडेट की वजह से हमें इस पे जाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो है आईडी और लोकेशन, जो बिज़नेस मैनेजर है इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखें, आईडी लोकेशन पे जो हम ज़्यादातर यूएसए की पे काम कर रहे थे, जो रिकमेंडेशन मेथड था। तो उसकी वजह ये थी कि जिस वक़्त हमने रिकमेंडेशन वाला मेथड हम मार्केट में लेके आए थे, तो उस वक़्त यूएसए में बोनस चल रहे थे। ठीक है? जिसकी वजह से हमें मजबूरी यूएसए को ही टारगेट करना पड़ता था, यूएसए की आईडी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं रही। अभी भी लोग यूएसए की आईडी बाय करते हैं, सेल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इतनी ज़रूरत नहीं रही कि आप यूएसए की आईडी पे ही जाएँ। प्रीमियम कंट्री में बाकी कंट्री भी हैं, आप किसी और कंट्री की आईडी ले सकते हैं, किसी और कंट्री पे भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। यूएसए की मजबूरी सिर्फ़ इसलिए थी कि वहाँ पे बोनस थे, सबसे पहले बोनस वहाँ पे आते थे, रील प्ले बोनस हो गया, परफॉर्मेंस बोनस हो गया, इस तरह की, जिसकी वजह से हम यूएसए को टारगेट करते थे। और वो ज़ाहिर बात है उसको बार-बार हमने बयान किया तो लोगों के ज़हन में बैठ गया कि यूएसए की आईडी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आईडी आप यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, किसी भी कंट्री की और भी यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ कहीं आपका रहता है, या जहाँ कहीं आपका लिंक है, जहाँ की पे आउट आप लगा सकते हैं, वहाँ की आईडी पे काम करें। यूएसए की वाली पे भी करें, डिफरेंट कंट्री की लोकेशन पे भी करें, लेकिन बिल्कुल आप ये इस पे फोकस नहीं हो जाना कि हमने यूएसए पे ही काम करना है। उससे थोड़ा-सा चेंज कर लें, डिफरेंट कंट्री में जाएँगे तो आपको डिफरेंट किस्म का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो ये होगी आईडी की लोकेशन। तो आईडी बनाने के तरीके बेशुमार पड़े हुए हैं ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी, वो बहुत आसान है, आप मोबाइल से बनाएँ, कहीं से भी बनाएँ, वो आईडी बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आजकल के दौर में आपको वैसे भी मिल जाती है, 300-400 रुपए में तो वैसे भी मिल जाती है। ठीक है? तो आईडी और उसकी लोकेशन का क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है बिज़नेस मैनेजर। ये तो आप क्रिएटर स्टूडियो या मीटा स्वीट में जाएँगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है नीचे, तो वो आप क्लिक करें, मेल दें, आपका बिज़नेस मैनेजर बन जाता है। अब आईडी आपने ले ली, आपने बिज़नेस मैनेजर भी बना लिया। बिज़नेस मैनेजर पे यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएँगी, बीएम कैसे बनता है, तो वो आप बना सकते हैं।
अब बिजनेस मैनेजर का फ़ायदा ये है कि आपने बीएम को, बेशक आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, जिस भी कंट्री में हैं, उस अपनी आईडी में रख लें इसको, बीएम को। उसके साथ जिस आईडी पे काम कर रहे हैं, जिन आईडीज़ पे आपने काम करना है, जो आपकी आईडी अपलोडिंग वाली होगी, उसको बिज़नेस का एक्सेस नहीं देना है, आपने सिर्फ उसको एडमिन रखना है। आपकी आईडी बिज़नेस मैनेजर में होनी चाहिए, और बिज़नेस मैनेजर में आपकी 1-2 ऐसी आईडी लगी होनी चाहिए, जैसे मेरी ये ओरिजिनल आईडी है, बीएम इसके साथ लगा लूँगा, या मैं कोई और घर में एक सेफ आईडी जो मैं यूज़ नहीं कर रहा था, ज़्यादा पब्लिक को नहीं पता। क्योंकि जो आईडी हम पब्लिक में हम यूज़ करते हैं, जैसे मेरी आईडी है, उसमें आए दिन इश्यू आते रहते हैं, डिसेबल होने का चांस होता है। तो एक ऐसी सेफ आईडी जो आपने रखी हो, उसमें बीएम रखें। पेज सारे उसमें हों, जिनके थ्रू आप अपलोडिंग कर रहे हैं, वो आईडी अलग हो, उसको बिज़नेस एक्सेस ना दें, आईडी उड़ भी जाए, कुछ भी हो जाए। अगर बिज़नेस एक्सेस ना देने की वजह ये है कि आपका सिस्टम अगर हैक होता है, अलग जगह पे आपने आईडी रखनी है, असल आईडी और बीएम अलग रखने हैं आपने, और जिस पे अपलोडिंग करनी है वो अलग रखना है। तो वो आईडी अगर मतलब उस हैक होती है या कुछ भी होता है, तो आपके पेज बच जाते हैं, ठीक है। इसी तरह उसमें जो ग्रुप होंगे, उनके जो एडमिन पे आईडी होंगी, वो भी आपने अलग रखनी है। लेकिन जब वो मतलब उसको कोई जो है ना कर लेता है, हैक करता है, तो ग्रुप वगैरह भी चले जाते हैं, लेकिन वो आप उसमें अगर डिफरेंट आईडी लगी हो, तो आप जल्दी जल्दी जाके उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, आपने लोकेशन और बीएम का हमने हल्का फुल्का इसका तज़किरा कर लिया, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो आगे चलते हैं, वीपीएन, आरडीपी और प्रॉक्सी। ये बातें सिर्फ नए लोग जो आते हैं ना, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ। अच्छा, वीपीएन, आरडीपी, प्रॉक्सी में कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग वीपीएन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आरडीपी पे काम कर रहे हैं, और इस तरह प्रॉक्सी पे भी काम कर रहे हैं। ये आप पे है कि आपको कौन सी चीज़ आसानी से अवेलेबल हो सकती है। प्रॉक्सी यूज़ करें, मोबाइल पे करते हैं तब भी, आप पीसी पे भी करते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वीपीएन जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, वो वीपीएन ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उन पे स्पैमिंग हो चुकी है। इसलिए वीपीएन चेंज कर लें, कोई अलग सा वीपीएन ले लें, उस पे काम करें। इसी तरह आरडीपी, जिस लोकेशन की आपकी आईडी है, उसी लोकेशन की आपने आरडीपी या प्रॉक्सी भी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब लोग इसमें कंफ्यूज हुए रहते हैं कि मैंने वीपीएन यूज़ करना है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, जो अ, अगर मैं आपका कोई यूएसए में है या किसी और कंट्री में है, रिलेटिव है, तो आप उससे भी एक्सेस ले सकते हैं। उसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं, जो वो पीसी वहाँ पे ऑन करके रख दे, तो आप उससे कहें कि मुझे उस पीसी का एक्सेस दे दें, ठीक है। तो वो आप एक्सेस लेके उस पीसी पे भी काम कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मतलब टीम व्यूअर हो गया, और 2-3 और भी सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ओआरएम का मैंने जिक्र कर लिया कि ओरिजिनल रिकमेंडेशन मेथड होगा हमारा अब नेक्स्ट, क्योंकि जो पुराना तरीका चल रहा था ट्रैफिक बनाने का, वो अब उस तरह कामयाब नहीं है, उस तरह उसका मज़ा नहीं रहा। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। ये जो अपडेट के नीचे हमने ट्रैफिक या कंटेंट या और नीच पे हमने जाना है, तो इसमें हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ओआरएम क्या है, या ओरिजिनल कंटेंट क्या है, ठीक है। और जो ट्रैफिक हम पहले बना रहे थे, हम टिकटॉक से, यूट्यूब से, कहीं से भी कंटेंट उठाते थे, वायरल कंटेंट उठाते थे, पेज बनाते थे, और वो कंटेंट लगाना शुरू कर देते थे बगैर किसी एडिटिंग के, किसी के भी। हमने अभी भी उसी तरह काम करना है, लेकिन एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। पहली चीज़ तो ये है कि अब आपने क्रिएटर का कंटेंट नहीं लगाना। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा पेज जो है ना, शुरू से ही किसी भी आप सेलिब्रिटी का या किसी मशहूर बंदे का कंटेंट जो है ना, वो जब लगाते हैं, इसी को बोलते हैं किसी क्रिएटर का कंटेंट। किसी नामी गिरामी बंदे का या किसी आम बंदे का जो यूट्यूब पे मशहूर है, उसका कंटेंट आप उठा के लगाते हैं, तो वो पेज अनपब्लिश बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि इस तरह के कंटेंट पे ओरिजिनल कंटेंट बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। जिस क्रिएटर का कंटेंट होता है, उसी क्रिएटर का कंटेंट लगाएंगे तो आपका पेज चलेगा, उससे हट के कुछ भी लगाएंगे तो आपको, खासकर प्रीमियम ट्रैफिक जो है, प्रीमियम ऑडियंस जो है, वो तंग करने लग जाती है कि ये फेक है, ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। वो आपके लिए मसला बन जाता है। तो अब ये करना है कि आपने क्रिएटर वाला कंटेंट आप ट्रैफिक के लिए बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा कंटेंट उठाएं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो। जैसे पेट्स में जाएं, कैट्स से रिलेटेड आप एक पेज बनाते हैं, तो कैट्स की बहुत ज़्यादा वीडियो है, बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं उसके, आप उसको मिक्सअप करके लगाएं। उससे क्या होगा कि जो आपकी ऑडियंस बिल्ट होगी, वो किसी एक कैट पे या किसी एक क्रिएटर पे नहीं होगी। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे,
तो आपको वो ऑडियंस मसला नहीं करेगी, आपके कंटेंट पे आएगी। लेकिन जब आप सिर्फ क्रिएटर पे रहेंगे तो आपको वो मसला करेगी। तो अब जो ट्रैफिक हमने बनानी है, ये जहन में रख के बनानी है कि कल को हमने उस पर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है। जैसे हम मशीनरी है, तो मशीनरी अब क्रिएटर का भी कंटेंट है और ओपन कंटेंट भी है। तो आप क्रिएटर का कंटेंट उठाएं, मिक्स करें, ओपन कंटेंट उठाएं, डिफरेंट कंटेंट उठा के मिक्स अप करके लगाएं, ताकि अब जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो, ट्रैफिक बिल्ड हो, तो वो किसी खास क्रिएटर पर ना रहे। उसे पता हो कि इस पेज पे ना डिफरेंट कंटेंट लग रहा है। तो वो जब आप अपना ओरिजिनल कंटेंट उठा के वहाँ पे डालेंगे, तो वो ऑडियंस आपको अच्छा रिस्पांस देगी बनिस्बत के कि आप किसी क्रिएटर का कंटेंट उठाते हैं। और क्रिएटर का कंटेंट उठाने का एक नुकसान तो मैंने आपको बता दिया कि वो बार बार अनपब्लिश होता है। दूसरा नुकसान ये होता है, जब ओरिजिनल क्रिएटर फेसबुक पे आता है तो आपको जगह छोड़नी पड़ती है। तो 1-2 साल तो चल गया है, लेकिन अब मेरे ख्याल में बाज आ जाना चाहिए, अब बहुत हो गया। तो आप ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाएं। अच्छा, अब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कैसे होगा? या भी अब कंटेंट और जो है के बारे में वजाहत मैंने कर दी। अब आ जाती है निच। निच पे आप यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा लोग निच के पीछे पड़े जाते हैं। अब जैसे पहले यूट्यूब फेसबुक पे लोग पूछते थे कंटेंट कौन सा लगाया, कंटेंट वही कंटेंट या निच या कैटेगरी वही होती है कि जो आपको इजीली आप जिस पे कंटेंट बना सकते हो, या वायरल कंटेंट जो होता है वो आप उठा के लगाते हैं। उसमें लोग निच के चक्कर में पड़ जाते हैं, पेट्स लगा रहा है, मशीनरी लगा रहा है, क्या कौन सी चीज़ लगा रहा है। तो निच या कंटेंट इतनी वैल्यू नहीं रखता होता जितना लोगों के जहन में बैठ जाता है। मैं आगे चल के यूट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा, तो वहां पे भी लोगों का यही हाल है। देखें, एक होता है कि वायरल वक्ती जो चीज़ चल रही है ट्रेंडिंग में, एक होता है लॉन्ग टर्म आपने काम करना है। तो वक्ती काम करना अलग चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म काम करना अलग होती है। नीच जब आप फाइंड करते हैं तो आपको उस तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा मसले में पड़ने की बजाय, जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें या जिससे आपको दिलचस्पी हो। जैसे अभी मुझे साइंस से रिलेटिव चीज़ों से दिलचस्पी है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, या मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आइडिया आ सकता है। अब वो कंटेंट कैसे मैंने लिखना है, वो तो चैट जीपीटी से मैं लिख सकता हूँ। उसको बार बार कमांड दे के मैं अपनी मर्जी का कंटेंट वहाँ से बना सकता हूँ, उसकी वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इस तरह आपकी जो मसला आपको हेयर स्टाइल या फैशन से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो आप उस पर जा सकते हैं। हेयर स्टाइल पे कंटेंट ओरिजिनल भी बन सकता है। जैसे मशीनरी है, आप जिस भी मुल्क में हैं वहाँ जाके आप किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी लोकल शॉप में, वर्कशॉप में जाके वहाँ से अपना ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हैं। इस तरह अगर आप फैशन से रिलेटेड या हेयर कटिंग से रिलेटेड है, तो सैलून हर एरिया में होते हैं, तो वहाँ पर आप बैठ के अपना कंटेंट बना सकते हैं। ओरिजिनल कंटेंट बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ज़्यादा मुश्किल बनाया गया है। असल में लोगों के जहन में ये बैठ गया है कि ओरिजिनल कंटेंट वही होता है जो बंदा खुद जाके खुद काम करे, खुद ही वो कुछ कर रहा हो, दिखाए, तो वो होता है। वो ऐसा नहीं है। किसी के काम को आप आगे जाके कमेंट्री कर सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं, वो ओरिजिनल ही कहलाता है। ठीक है, निच और ओरिजिनल कंटेंट पे हमने बात कर ली। अब मोनेटाइजेशन टूल पे जो हम जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो अपडेट है, जो अभी हमने इस जो सारे जो रिकमेंडेशन मैथड को अपडेट मैथड करके हमने शुरू करना है, तो उसमें मोनेटाइजेशन टूल सारे खत्म होकर एक टूल आ गए। अच्छा, अब उसमें सारे टूल है, एड्स और रील भी है, स्ट्रीम भी है, बोनस वाला सारा सिस्टम उसमें मौजूद होगा। रील से भी आपको अर्निंग होनी है, आपको स्टोरी से भी अर्निंग होनी है, आपको टेक्स्ट पोस्ट से भी अर्निंग होनी है, आपको लॉन्ग वीडियो से भी अर्निंग होनी है, पिक्चर से भी अर्निंग होनी है। तो वो जो नया टूल आया कंटेंट मोनेटाइजेशन, उसमें सारा कुछ ऐड है। वो सारे मसले जो कभी कोई ये सोच रहा होता था कि मुझे इन स्ट्रीम नहीं मिला, कोई एड्स रील को रोना रो रहा था, तो वो आपको एक ही टूल मिल जाना है, उसमें सारा कुछ आ जाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है उस हिसाब से। तो उसमें अब ये है कि आपने जब पेज शुरू में ट्रैफिक बनानी है, जैसे ऊपर मैंने कहा है कि आपने ट्रैफिक वो बनानी है जो आगे चल के ओरिजिनल में आपको काम आए। तो ओरिजिनल में काम आने के लिए ट्रैफिक जब आप बनाएंगे, तो उसमें आपने सिर्फ रील नहीं लगानी, ना लॉन्ग वीडियो सिर्फ नहीं लगानी, आपने पिक्चर भी लगानी है, टेक्स्ट पोस्ट भी लगानी है, मुकम्मल पेज एक बनाना है, जो भी पेज आपने बनाना है। तो ट्रैफिक बनाने का मेथड वही रहना है। मसलन आपने बेशक कॉपीराइट कंटेंट उठा रहे हैं, वो 10, 20, 50 पेज आप शुरू करते हैं, तो उसमें अब फ़र्क ये रखना है आपने कि आपने क्रिएटर वो वाले नहीं उठाने हैं जो अपनी सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं। रैंडम वीडियो उठा के लगाएं आप पेजेस पे, ताकि वो जब ट्रैफिक ग्रो हो तो उसके साथ आप ओरिजिनल पेज अपने जो है ना वो स्टार्ट कर दें। अपनी वीडियो एडिट करके लगाएं, अब एडिट करके बनाएं। उसमें एक चीज़ है कि जब आपको टूल मिलता है, तो आप उसमें वो ट्रैफिक आप यूज़ करके आप ओरिजिनल अपना सिस्टम कंटेंट चला सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों आगे चल के मसला आता है पे आउट का। जैसे मैंने पहले बताया कि आप
आपको इसके लिए अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ बताने लग गया तो वो बहुत लंबा काम हो जाना है। तो जब आपको टूल मिलता है या नहीं मिलता, जो आप वैसे पेज जिन पे ट्रैफिक वाले काम पेज पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको टूल मिल जाता है तो वो ठीक है, उस पर आप ओरिजिनल काम शुरू कर दें। उसके बाद मतलब अपनी वीडियो जनरेट करना शुरू कर दें। अगर नहीं करते, कॉपीराइट पेज चलाते हैं या फिर आपके पास फालतू पेज हैं, तो वो सेल करके आप एक पेज अलग से बाय कर लें, उस पर नए सिरे से काम स्टार्ट कर दें। तो ये सारी अपडेट थी थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताई है। तो जो कुछ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसने सरप्राइज़ कर देना था। तो इन सारे अपडेट के बाद मैंने अभी यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है। तो यूट्यूब का ये है कि जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप किसी का कोर्स या वीडियो देखते हैं तो बहुत लेंथी वीडियो होती है। मतलब एक बात को बताने के लिए 2-2 घंटे लगा देते हैं। जैसे अभी मैंने ये जितनी भी चीज़ें थी सारी अपडेट हर चीज़ को मैंने शॉर्ट आपको बता दिया है। अब वो एक दफ़ा मुझे किसी ने भेजी वीडियो, मैंने देखी 2 घंटे के बाद सिर्फ मुझे यही पता लगा कि कंटेंट या नीच क्या होता है। बस इतना ही पता लगा। वो नया बंदा तो शायद उस पे 2 घंटे ज़ाया कर दे, लेकिन अब मेरे जैसे बंदे के लिए तो मुसीबत बन गई कि 2 घंटे देखने के बाद मुझे सिर्फ यही पता लगा कि कंटेंट क्या होता है या नीच क्या होती है। तो मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने जाके इंग्लिश वीडियो देखनी शुरू कर दी। वहाँ पे आपको 10-20 मिनट में वो कुछ ना कुछ समझा जाते हैं। काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद मैंने एक चैनल शुरू किया और उस पे मैंने वीडियो लगानी शुरू कर दी। मैं आपको ये चैनल दिखाता हूँ। ये इसको मैं आपको यहाँ लिख के भी दे देता हूँ। तो ये चैनल आप चेक कर सकते हैं। अगर तो ये चैनल मतलब अर्निंग स्टार्ट होगी, अभी तो नया-नया शुरू किया है, अभी कुछ दिन हुए हैं। मैं कभी 1 दिन बाद वीडियो लगाता हूँ, कभी 2 दिन बाद। साइंस अनवील्ड के नाम से है। तो आप कोशिश करें कि इसे पाकिस्तान या इंडिया से ओपन करके ना देखें। आपके पास आरटीपी या वीपीएन है तो आप इसे यूएसए लोकेशन से देखें, क्योंकि मैं लोकल ट्रैफिक पे काम वैसे नहीं करता, तो आपको बताने के बाद मेरी ट्रैफिक सारी ख़राब हो जानी है। लेकिन बहरहाल मैं तो एक्सपीरियंस या एक तजर्बा कर रहा हूँ। अगर तो ये चल गया तो फिर मैं आपको सारा इसके बारे में बता दूँगा। इसमें ये है कि जो वीडियो मैं लगा रहा हूँ इसमें हर लाइन के साथ वीडियो है, ठीक है? इस पे मैंने वीडियो कैसे क्रिएट की, इस पे वॉइस ओवर कैसे की, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँगा। आपको वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने सिखाया हुआ है वैसे भी, वहाँ से भी आपको मिल जाना है इसके बारे में। लेकिन ज़ाहिर बात है शॉर्ट करके और ईज़ी करके हर बंदे का अपना-अपना तरीका है। तो जब मैं वो बहुत सारी वीडियो का निचोड़ निकाल के और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँगा तो वो एक अलग चीज़ बननी है। उसमें जैसे अभी ओरिजिनल रिकमेंडेशन का मेथड मैंने आपको बताया, तो इस तरह ये फिर यूट्यूब का भी कोई ना कोई मेथड मैंने निकाल के आपको बता देना है, जो बहुत आसान होगा काम करने के लिए। तो अगर हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, उस पे अर्निंग होती है, तो आपको यूट्यूब का प्रॉपर सिखाऊँगा किसी पार्ट में, 1 महीना डेढ़ लग जाना है, क्योंकि उसको मोनेटाइज़ होना है, उसके बाद अर्निंग होनी है, तो फिर मैं सारा उस पे वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर वो भी कामयाब हो गया और फेसबुक तो अभी माशाल्लाह ठीक हो रहा है, ठीक है? इन दोनों के बाद ज़ाहिर बात है ये अर्निंग सोर्स हो गए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए, या तो प्रॉपर्टी हमने लेनी है, तो मेरे जैसा बंदा जो है वो प्रॉपर्टी वाला लेन-देन में तो नहीं पड़ता, तो मेरे जैसा बंदा क्रिप्टो में जाता है, तो क्रिप्टो की के बारे में भी बात करेंगे। अगर हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, उससे हमें अर्निंग होती है, तो हम यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएँगे। तो उसके बाद मैं आपको क्रिप्टो की बेसिक वगैरह सिखा दूँगा। बाकी आगे चल के वो उस पे अपनी मेहनत होती है क्रिप्टो में। बेसिक कोई सिखा सकता है आपको, कॉइन कौन-सा लेना है, क्या करना है, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। जो लोग पेड बता रहे होते हैं, वो भी अपनी अर्निंग बना रहे होते हैं। बेसिकली अपनी आपकी रिसर्च होती है, सिर्फ़ बेसिक पता होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी। इसमें कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो बताऊँ, मैंने शॉर्ट वीडियो बनानी थी, तो इस शॉर्ट वीडियो में ये सारा कुछ था। तो इस तरह काम करें, नेक्स्ट अभी जो पुराना तरीका है उसको चेंज कर दें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।